महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ बेशक हो गई हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हालात कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असली कहानी अब मंत्रिमंडल गठन के समय सामने आएगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी ने शिंदे और पवार दोनों को झटका देने वाला फैसला कर लिया है। दरअसल बीजेपी और शिंदे के बीच गृह मंत्रालय को लेकर विवाद चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिंदे गृह मंत्रालय लेने पर अड़े थे और इसी वजह से वो दिल्ली में अमित शाह संग मीटिंग के बाद नाराज होकर गाँव चले गए थे। हालांकि खुद शिंदे का कहना था कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने शर्त रखी थी, या तो उन्हें सीएम बनाया जाए या फिर डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय शिवसेना को दिया जाए। सीएम पद बीजेपी नहीं देगी, ये तो शुरू से साफ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन असली लड़ाई गृह मंत्रालय को लेकर थी। शिंदे ने कहा था कि जिस तरह अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय रहा है, उसी तरह शिवसेना के पास भी गृह मंत्रालय होना चाहिए। अब दावा किया जा रहा है कि शिंदे की जिद पर बीजेपी ने अजब तोड़ निकाला। दावा किया जा रहा है कि शिंदे को गृह मंत्रालय और एनसीपी अजीत पवार गुट को वित्त मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। ये सारे मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन इसके बदले गठबंधन के इन दोनों साथियों के लिए ओवरऑल मंत्रालय बढ़ाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर छोटे छोटे कई मंत्रालय इन दोनों गुटों के पास रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मंत्रालय के बंटवारे को लेकर बड़े संकेत दिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहला जो आपका सवाल है, उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं। फडणवीस ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा कि किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा। इससे भी ये अटकलें लग रही हैं कि मंत्रिमंडल गठन के समय झटका देने वाली खबरें आ सकती हैं। अभी तक सरकार गठन में देरी को लेकर विपक्ष लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल गठन पर भी विपक्ष की नजरें होंगी। ये साफ है कि विपक्ष अटैक का कोई मौका नहीं चूकेगा। वहीं मंत्रिमंडल गठन के समय अगर ये कयास सही होते हैं और बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय रहेगा, तो मंत्री कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि फडणवीस साफ कह चुके हैं कि रीजनल बैलेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में बड़ी संभावना है कि गृह मंत्रालय फडणवीस की बजाय बीजेपी किसी मराठा नेता को दे दे, क्योंकि मराठा वोट बैंक ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है और महाराष्ट्र में मराठों का अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी इसे साधे रखने की कोशिश करेगी। वहीं ओबीसी समुदाय को ध्यान में रखे जाने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति में किसी ओबीसी लीडर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब असल में क्या होगा, ये तो मंत्रिमंडल के गठन के समय ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।